नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं 2025 के पहले महीने का एक क्विक रिकैप। पता है, जनवरी सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था, ये तो आने वाले कल का एक ट्रेलर जैसा था। तो चलिए सीधा देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बातें हुई जिन्होंने इस महीने को इतना खास बना दिया। तो सवाल ये है कि जनवरी 2025 में असलियत में हुआ क्या? पता है, पूरे महीने को हम सिर्फ 3 शब्दों में समेट सकते हैं, और यही 3 शब्द आगे आने वाले पूरे साल का मूड सेट करने वाले हैं। पहला शब्द है इनोवेशन। इस महीने ना साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं कि फ्यूचर को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होने लगा है, सच में। और दूसरा शब्द ग्रोथ। इकोनॉमी ने इतने तगड़े पॉजिटिव सिग्नल्स दिए कि लग रहा है आने वाला वक्त अच्छा होने वाला है। एक पॉजिटिव सी फीलिंग है। और आखिर में तीसरा शब्द माइलस्टोन्स। इस महीने देश ने कुछ ऐसे लम्हे देखे जो आई एम श्योर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। उन्हें भूलना मुश्किल होगा। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, देश की धड़कन। यहाँ हम उन नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे जिनका असर सीधा हम सब पे पड़ा। जनवरी में तो जैसे हर तरफ कुछ ना कुछ चल ही रहा था। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ, मतलब एक ऐसी आध्यात्मिक भीड़ जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 ने आसमान में अपना दमखम दिखाया। फिर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने 180 की स्पीड पकड़कर फ्यूचर की एक झलक दे दी। और हमारे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अपनी सर्विस के 150 साल पूरे किए। और इस सब के ऊपर मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। सही में क्या पैक्ड महीना था। अच्छा, अब एक ऐसी पॉलिसी पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। सरकार ने ना रोड एक्सीडेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। तो सवाल ये है कि इससे आखिर बदलेगा क्या? तो अब से रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। मतलब सीधा सा है, हर इंसान को हर एक एक्सीडेंट के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कवर। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है, जो अचानक आई मुश्किल में लोगों की मदद करेगी। और सबसे जरूरी, जान बचाने वाला इलाज तेजी से मिल पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमी के फ्रंट पर क्या क्या हुआ। हमारा अगला सेक्शन, अर्थव्यवस्था की चाल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.77 लाख करोड़। ये दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन है। पिछले साल के कंपैरिजन में 7.3% ज्यादा। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। और अगर ग्रोथ की ही बात हो रही है तो सुनिए, एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनका अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया की जीडीपी 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी। ये काफी हेल्दी नंबर है, नो डाउट। और ये देखिए, फिनटेक फंडिंग के मामले में इंडिया अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। दिस इज ह्यूज। ये सीधे सीधे हमारे कमाल के स्टार्टअप्स की ताकत को दिखाता है कि कैसे वो ग्लोबल स्टेज पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.7%, आईएमएफ का अनुमान है 6.5% और एनएसओ का है 6.4%। तो कुल मिलाकर पिक्चर काफी पॉजिटिव दिख रही है। तो चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं, थोड़ा ग्लोबल स्टेज पे नजर डालते हैं कि वहां क्या चल रहा है और उसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है। दुनिया भर में भी जनवरी काफी एक्शन पैक्ड रहा। इंडिया और फ्रांस ने इंडियन ओशन में अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करने का फैसला किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 47th प्रेसिडेंट की शपथ ली और आते ही कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस अनाउंस कर दिए। इस बीच इंडिया और यूएस ने साइबर सिक्योरिटी पर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। और हाँ, पाकिस्तान ने भी यूएनएससी में अपना नया टर्म शुरू किया है। चलिए अब नजर डालते हैं फ्यूचर पर। हमारा अगला सेक्शन है कल की तैयारी। यहाँ हम साइंस और टेक की दुनिया की उन चीज़ों की बात करेंगे जो आने वाले कल को शेप करने वाली हैं। तो इस महीने स्पेस सेक्टर में इंडिया ने क्या झंडे गाड़े, सुनिए। जनवरी का महीना इसरो के लिए एक हिस्टोरिक महीना बन गया है। इसरो के लिए जनवरी सच में हिस्टोरिक था। स्पाइडेक्स एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और इसके साथ ही इंडिया दुनिया के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। ये बेसिकली स्पेस में 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट्स को जोड़ने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है।
फिर GSLV F-15 लॉन्च हुआ, जो इसरो का 100th मिशन था, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और सबसे मजेदार बात, स्पेस में भेजे गए लोबिया के बीज अंकुरित हो गए। सोच के देखिए, ये स्पेस फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और हाँ, इसके साथ ही इसरो को वी नारायणन के रूप में एक नए चेयरमैन भी मिले। अच्छा, अब आसमान से सीधा समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। इंडिया का डीप ओशन मिशन एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग फेज में एंटर कर चुका है। जरा इमेजिन कीजिए, पहली बार एक इंडियन सबमर्सिबल इंसानों को लेकर समंदर की अनजान गहराइयों को एक्सप्लोर करेगा। ये ऐसा है जैसे धरती पर ही हमारा फाइनल फ्रंटियर हो। और अब तैयार हो जाइए ट्रैवल के फ्यूचर के लिए। मिलिए शून्य से। ये एक नई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी है। सोच के देखिए, शहरों की ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। फ्यूचर यही है। ओके, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का। कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों पर नजर डालते हैं जो इस महीने चर्चा में रही। तो चलिए एक तेजी से नजर डालते हैं कुछ और बड़ी हेडलाइंस पर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए। फॉर्ब्स की 50 ओवर 50 लिस्ट में 3 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई। टाटा ग्रुप को इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया। DRDO ने हमारे सैनिकों के लिए हिम कवच बनाया है। और थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए, जनवरी ने इनोवेशन, ग्रोथ और दुनिया भर में हो रहे बदलावों का एक बहुत ही पावरफुल स्टेज सेट कर दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ट्रेंड आने वाले पूरे साल को डिफाइन करेगा। क्या वो टेक्नोलॉजी होगी, या इकोनॉमी, या फिर बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज के लिए बस इतना ही।